जिस राह पे चली आसान न थी, मोहसिन का प्यार मिला। मालिक का मिजाज आग जैसा, गर्म गर्म अंगारों के चरी में हम करती रही। जिस रुख पलटी वहाँ खड़ी, दीवार मिली नफरत से भरी। दुश्मन की नजर से मैं देखती हूँ तुम किस पत्थर को सोना बनाते हो। फिर जो ना मुझे सामने लाकर खड़ा क्या, इसे बनाऊंगा मैं तुम्हारी जगह फिल्म की हीरोइन। और कैमरा मुझ पर आन क्या। क्या मैं अब फिनकारा होंगी, क्या मैं अब सितारा होंगी। दुनिया फरहाद को पारस के नाम से जानती है, छू कर सोना कर देता हूं मैं। हैरत से भरा ये ख्वाब नगर, एक धोखा है झिलमल सा समंदर, जिसमें आरज़ुएं डूबती हैं। यहाँ ख्वाब हर जगह बिकते हैं, आसमान पे तारे चढ़ते हैं और फिर टूटकर जमीन पे आ गिरते हैं। सेट पर सितारा, शूटिंग फ्लोर पर फरहाद और नसीम दिलरुबा के ताल्लुकात पर नजर रखना और हर लम्हे की खबर देना। यूं सितारा एक ख्वाब की ताबीर के साथ साथ एक खतरनाक साजिश का हिस्सा भी बन जाती है। दूसरी तरफ फिल्म की हीरोइन नसीम दिलरुबा सितारा की मौजूदगी से अदम तहफ्फुज और हसद महसूस करने लगती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहीद को मुझसे छीन लोगी? छीनी तो वो चीज जाती है नसीम जी जो अपनी ना हो। वहीद तो शुरू से मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। आप उसे छीन के दिखाएं। आपको क्या लगता है? कट कट कट। नसीम दिलरुबा अपनी स्टार पावर के हुरूर में सितारा के बढ़ते किरदार और क्लोज अप्स को बर्दाश्त नहीं करती कि मैं इसका मुंह देखती रहूंगी और ये लाइनें बोलती रहेगी। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम नसीम? सीन की जो डिमांड है उसी के हवाले से डायलॉग्स लिखे जाएंगे ना। ओह, अब इसकी डिमांड बन गई। तुम फिल्म की हीरोइन हो। बहलाओ मत मुझे फरहाद सेठी, सारी लाइनें ये बोल रही है। कैमरे पे सारे क्लोजअप्स इसके हैं और फराहत को धमकियां देती है। इसके डायलॉग्स काम करें वरना ये सेट छोड़कर मैं जा रही हूँ अभी, इसी वक्त। अरे अरे मैडम मैडम। फरहाद सेठी वो गुस्से में है मगर कंट्रोल्ड। कैमरा ट्रैक करता हुआ फराहाद सेठी तक जाता है। मैं जा रही हूँ। तुम ऐसे शूटिंग छोड़ के नहीं जा सकती। तुम भूल रही हो कि फरहाद सेठी का सेट है। तुम भी भूल रहे हो कि मेरा नाम नसीम दिलरुबा है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। फिल्म की हीरोइन तुम हो, उसका तो छोटा रोल है बचपन की मंगेतर का। मुझे भी यही बताया गया था फरहाद सेठी कि हीरो की एक बचपन की मंगेतर होगी जो कि एक मामूली सी लड़की होगी जिसे वो मेरी मोहब्बत में छोड़ देगा। लेकिन ये लड़की हर सीन में मेरे मुंह को आ रही है और ऊपर से तुमने उसका गाना भी रखवा दिया। अरे गाना रखवाना तो मजबूरी था, भाई उसका रोल एक डांसर का है। मैं कुछ नहीं जानती। तुम उसका गाना भी निकालो और फिल्म से उसके सीन। मैंने आज तक किसी की फरमाइश पे अपना स्क्रिप्ट नहीं बदला और ना ही आज बदलूंगा। तुम ऐसा करो कि घर जाके थोड़ी देर आराम करो। मैं घर आराम करने नहीं जा रही, मैं मलक से मिलने के लिए जा रही हूँ। मलिक से? हाँ। किस सिलसिले में? फिल्में बनाता है। तुम किसी और की फिल्म कैसे कर सकती हो? तुम मेरी हीरोइन हो और ये को मैं आखिरी फिल्म तो नहीं बना रहा, आगे भी बनाऊंगा, उसमें भी तुम्हें ही कास्ट करूंगा मैं। मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे इतना झूठ बोलोगे। एक मामूली लड़की को मेरे बराबर का रोल दोगे? मैं सिर्फ मेन लीड वाली फिल्मों में काम करती हूँ और मलक की फिल्म भी तभी करूंगी जब फिल्म की कहानी मेरे गिर्द घूम रही होगी और सारे गाने मुझ पर पिक्चराइज होंगे, किसी और पर नहीं। समझे तुम? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिर जाओगी।
मलिक जैसे सी ग्रेड डायरेक्टर के लिए जाके काम करोगी? अरे उसकी खातिर मुझसे लड़ रही हो तुम? मुझे अपना रोल भी देखने हो और अपने पैसे भी। एक तो तुम मुझे मार्केट से आधे पैसे दे रहे हो और उसके ऊपर मुझ पर इतना रौब जमा रहे हो, क्यों? तारा दरवाजे के पास खड़ी अंदर की बातें सुन रही होती है। तुमने नसीम दिलरुबा की बात को दिल पे तो नहीं ले लिया? वो ऐसे ही है, सामने वाले का लिहाज नहीं करती। जाहिर है फिल्मी दुनिया की चोटी पे बैठी है, दूसरों को जलील करना अपना हक समझती है। वो मेरी सीनियर है और मुझे अपने सीनियर्स की इज्जत करना सिखाया गया है। मैंने उनकी किसी बात को दिल पे नहीं लिया। और तुम्हें मुनाफकत से काम लेना भी बहुत अच्छे से सिखाया गया है। सही है भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फिल्मी दुनिया में अपने दिल का मैल दिल के अंदर रखकर ऊपर से मुस्कुराने में ही इंसान आगे जाता है। शाबाश, तुम बहुत तरक्की करोगी, बहुत आगे जाओगी। और पता है क्या हुआ? क्या हुआ है? नसीम दिलरुबा ने वो ड्रामा किया सेट पे, वो नखरे दिखाए, बीच सीन के कट करवा दिया। सीन कट करवा दिया? वो भी फरहाद सेठी की फिल्म का सीन? हाँ, वो फूफू करते ना मेकअप रूम में चले गई। साहब उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे। पता नहीं फरहाद इतना क्यों बदल गया है, 2 टके की औरतों के नखरे उठा रहा है। नसीम दिलरुबा के सामने इतना बेबस क्यों हो जाता है? 2-4 थप्पड़ मारता ना तो सारी अकड़ निकल जाती उसकी। साहब नसीम दिलरुबा को थप्पड़ लगाते, उनकी ये मजाल। साहब से ज्यादा आवाज तो नसीम दिलरुबा की थी, चिल्ला रही थी वो साहब पर। सबके सामने बेइज्जती कर दी साहब की। मैं तो इतनी शर्मिंदा हो गई कि साहब से नजरें नहीं मिला पाई। एक तो बेइज्जती की तमाशा लगाया, उसे सेट छोड़ के चली गई। नसीम का गुस्सा खतरनाक। आंखों में धूल झोंक रहे हो। तुम उसके मेकअप रूम में क्या करने के लिए गए थे? मैं कब गया था? मैं नहीं गया। कब गया था? झूठ बोलते हो तुम। मैंने खुद तुम्हें जाते हुए देखा है। और तुम क्या समझते हो कि तुम एक हो जो मेरे टुकड़ों पर पलते हो? तुम मेरे पालतू कुत्ते हो, मेरे घर में रहते हो, मेरा खाना खाते हो और मेरी दी हुई फिल्मों में काम करते हो। अगर मैं तुम्हें फिल्मों में साइन करवा सकती हूँ ना, तो मैं चुटकी बजा के तुम्हें निकलवा भी सकती हूँ। अपनी हद में रहो जमाल, वरना पाँव की ठोकर से तुम्हें इतना नीचे गिरा दूंगी कि कभी उठ नहीं सकोगे। समझे तुम? हर दौर में जीतती आ रही है। मोहब्बत हर दौर में जीतती आ रही है। ये किसी मजहब को नहीं जानती, ये किसी कानून को नहीं मानती, किसी इम्तिहान से नहीं डरती। मोहब्बत हर दौर में जीतती चली आ रही। चली कहाँ से आएगी? जीतती आ रही है। ये किसी मजहब को नहीं जानती, ये किसी कानून को नहीं मानती, ये किसी इम्तिहान से नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब जी, वो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और याद कर रही थी। हाँ, लेकिन ये तो नसीम दिलरुबा की लाइन्स है। तुम्हारा तो इस सीन में कोई डायलॉग नहीं है, तुम क्यों याद कर रही हो? साहब जी मुझे पता है उनकी लाइन्स है, लेकिन जब वो लाइन्स बोल रही होंगी और हम दोनों तो खड़े होंगे ना सीन के अंदर, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं, ताकि मैं वो दे सकूं। वो क्या कहते हैं उसको? एक्सप्रेशन। हाँ जी, हाँ जी, वही एक्सप्रेशन। शाबाश। नसीम लेट, यूनिट खड़ा। नसीम और कितना टाइम फराहत लगेगा? का पारा चढ़ रहा है। सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। 12 बजे का कॉल टाइम था, 2 बजे तुम आई हो और 4 बज रहे हैं। मैं मीटिंग में थी। मेरे मना करने के बावजूद मैंने तुम्हें बताया भी है कि तुम मेरी अगली फिल्म में हो। स्क्रिप्ट लाओ,
पढ़ूंगी उसके बाद साइन करूंगी। और वैसे भी मैं साल में 3 या 4 फिल्में करती हूँ। मैं तुम्हारी एक फिल्म की पाबंद नहीं हूँ। आखिरकार मुझे अपना कैरियर भी देखना है और अपने आप को भी। एक वक्त पे 3 फिल्में करने वाली हीरोइन खाक तवज्जो देगी अपने रोल पे। ये जो तुम्हारी फिलॉसफी है ना फरहाद, ये यहाँ नहीं चलेगी। अचानक फराहत दरवाजा खोल देता है। सितारा वो साकित, सांस रोके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरवाजे से कान लगा के बातें सुन रही हो? नहीं समझे। नहीं, तुम बातें नहीं सुन रही, अपनी औकात दिखा रही हो। तुम काम वालियों का असल काम यही तो होता है, बातें सुनना। नहीं साहब जी, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही। झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो मेरे साथ। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। सितारा के चेहरे से रंग उतर जाता है। वो वाकई किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, मगर गुस्सा खतरनाक है। सितारा रोती हुई। मैंने वहां नहीं जाना बाजी। झरना उसके जख्मों पर नमक भी छिड़कती है और मरहम भी रखती है, मगर साथ ही झरना उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। और तो उस नसीम दिलरुबा के कहने में मेरे सीन भी कटवा दिए उन्होंने। अच्छा रो मत, तुम वापस वहां जाओ और मैंने जिस काम का कहा है वो करती रहो। बाजी मैंने आज नहीं जाना, मेरा आज सीन नहीं उधर। सितारा देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा वहां सीन है या नहीं। तुम्हें जिस काम के लिए मैं वहां भेज रही हूँ ना, जाके वो करो। तू अपनी बाजी के लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकती? चल शाबाश। नसीम दिलरुबा आईने के सामने बैठी है, नखरों से भरी। मेकअप आर्टिस्ट घबरा रहा है। उफ, किस अनाड़ीपन से काम किया है तुमने। देखो मेरी आंखें, देखो मेरी आंखें कितनी छोटी नजर आ रही हैं। दफा हो जाए यहां से। पानी लाने में इतनी देर करते हो, चले जाओ यहां से। असिस्टेंट लिबास लेकर दाखिल मैडम। होता है। मैडम, ये है अगले सीन का आपका ड्रेस। इतना घटिया ड्रेस, ये सुपरस्टार के काबिल नहीं है ये ड्रेस। अरे मैडम, अच्छा खासा तो है। चले जाइए इसको लेके। हर तरफ यूनिट की भागदौड़। असिस्टेंट घबराकर फराहात वो सेठी के पास आता नसीम है। मैडम ने हंगामा मचा रखा है। बात बात पर सर कीड़े निकाल रही है। आप चलकर उन्हें समझाएं सर। बहुत दिनों से उसकी ये हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। आइए सर। फराहात सेठी मेकअप रूम की तरफ बढ़ता है। नसीम पूरे यूनिट के सामने सीन बंद करने की धमकी देती है। ये इतने सारे लोग यहाँ सेट पर क्यों हैं? निकाले इन सबको बाहर, वरना आज मैं सीन पिक्चराइज नहीं करवाऊंगी। आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं सुपरस्टार हूं। जाइए आप सब लोग बाहर। नसीम, फराहात सेठी। ये क्या तमाशा लगा के रखा है तुमने? तमाशा मैंने नहीं, इन सब ने तमाशा लगा के रखा है। कोई भी इस सेट के ऊपर ढंग से काम नहीं करता। तुम ढंग से काम करोगे तो ढंग से काम होगा ना। यहाँ पर जब से आई हो पूरे सेट को सर पे खड़ा किया है तुमने। आखिर चाहती क्या हो तुम? जो मैं चाहती हूं ना, वो इस सेट पर नहीं हो सकता फरहाद सेठी। अच्छा, तो जाके हॉलीवुड में काम कर लो ना फिर, या फिर इंडिया चली जाओ, पता चल जाएगा कितने पानी में हो तुम। फरहाद सेठी, तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और तुम जो कर रही हो वो काबिले बर्दाश्त है क्या? ये सब मेरे सेट पे नहीं होगा नसीम। अगर एक क्लास हेरोइन को तुम लोगे तो तुम्हें नखरे तो उठाने पड़ेंगे ना। तुम्हें एक क्लास बनाया किसने है? तुम तो दरख्त के इर्द-गिर्द नाचने वाली एक डांसर थी। मैंने तुम्हें हीरोइन बनाया है, मैंने तुम्हें स्टार बनाया है, मैंने। शट अप, शट अप। तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं इससे और भी बहुत ज्यादा कुछ कर सकता हूं। क्या क्या कर सकते हो तुम? क्या तुम मुझे अपनी इस फिल्म से निकाल दोगे? निकाल दो,
निकाल दो मुझे इस फिल्म से। अगर तुमने तमीज से रह के मेरे सेट पे काम ना किया तो मैं ये भी कर दूंगा। धमकी दे रहे हो तुम मुझे, धमकी दे रहे हो तुम मुझे। फिल्म का 20% काम शूट करने के बाद तुम मुझे कैसे फिल्म से निकालोगे? कैसे? कबाड़ा करना चाहते हो तुम अपनी फिल्म का? हाँ, और वैसे भी मुझे तुम फिल्म से निकालकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में से किसको कास्ट करोगे? यहां पर कोई भी मेरे पाए की कोई दूसरी हीरोइन तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं जो भी फैसला लेता हूं नफा और नुकसान देखे बगैर लेता हूं, और तुमसे बेहतर क्या, तुमसे लाख दर्जे बेहतर लाके हीरोइन खड़ी कर दूंगा मैं यहां पर। सर प्लीज। चुप करो तुम। दुनिया फरहाद को पारस के नाम से जानती है, छू कर सोना कर देता हूं मैं। बस करो फरहाद, बस। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। और तुम्हारे लिए भी बेहतर है कि तुम जुबान संभाल के बात करो। तमीज के दायरे में रहकर काम करना है तो करो, वरना मेरी तरफ से तुम अभी और इसी वक्त फारिग हो। तुम मुझे क्या फिल्म से निकालोगे? मैं खुद तुम्हारी फिल्म छोड़कर जा रही हूं। मैं देखती हूं तुम किस पत्थर को सोना बनाते हो। इसे बनाऊंगा मैं तुम्हारी जगह फिल्म की हीरोइन। अब तुमने देख भी लिया और सुन भी लिया, अब दफा हो जाओ मेरे सेट से। सितारा कांप रही है। सर इस तरह तो हमारा ये प्रोजेक्ट तबाह हो जाएगा सर। बाहर में क्या ये प्रोजेक्ट? क्या मैं अब फिनकारा होंगी? क्या मैं अब सितारा होंगी? अरे अगर तुझे मौका मिल जाता तू तो दूसरी वजंती वाला होती। तू जो बनना चाहती है ना, मेरा वादा है कि मैं तुझे बनाऊं आसमानी फिल्म का सितारा। दुनिया फरहाद को पारस के नाम से जानती है, छू कर सोना कर देता हूं मैं। इसे बनाऊंगा मैं तुम्हारी जगह फिल्म की हीरोइन।